हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में कि हैलोएरीन में किस पोजीशन पे, किस स्थिति पे इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगाया जाए ताकि वो ज़्यादा क्रियाशील बना दे किसको, हैलोएल्केन या फिर हैलोएरीन को, हैलोएल्केन नहीं हैलोएरीन को या फिर क्लोरोबेंजीन को। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो ये तीन पोजीशन होता है ना। एक पोजीशन है ऑर्थो पे, जब हम लोग नाइट्रोफिनॉल मतलब नाइट्रो ग्रुप या फिर कोई और मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगाएंगे तब क्या होगा। जब हम मेटा पे लगाएंगे तब क्या होगा, जब हम पैरा पे लगाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसको किस प्रकार से। तो सबसे पहला जो स्थिति है कि जब हम लोग क्या किए, ऑर्थो पे लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बना ये जो है फर्स्ट में जब हम लोग क्या किए, यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है, राइट। ये क्लोरोबेंजीन है Cl। ठीक है, यहाँ पर Cl हो गया। जब हम लोग क्या किए, ऑर्थो पर नाइट्रो लगा दिए, N हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस देख रहे हैं कि ऑर्थो पर मैंने क्या लगाया, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगाया। ठीक है, अब ये किस प्रकार से इफेक्ट करता है उसको वो देखते हैं, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो है इसको हम लोग कुछ दूसरे ढंग से बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरे ढंग से इसको बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा Cl क्या हो जाएगा यहाँ पे, N ये माइनस, सॉरी ये प्लस, ये डबल बॉन्ड ये। ठीक है, जब हम ऑर्थो पे क्या लगा दिए, एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह लगा दिए, राइट। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहला जो है, मान लिया जाए कोई न्यूक्लियोफाइल्स गया, यहाँ पे OH को ही कंसीडर कर लेते हैं। ये OH यहाँ पे गया, अटैक किया, तो जाहिर सी बात है ये जो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करेगा तो क्या होता है, ये देखिए क्या होगा, यहाँ से हम लोग इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बेंजीन। ठीक है, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेंजीन जो है वो यहाँ पर N होगा और ये डबल बॉन्ड होगा और ये क्या हो जाएगा, O माइनस होगा और ये यहाँ पे प्लस होगा और ये यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको Cl बोले, Cl और ये क्या हो जाएगा, OH यहाँ पे अटैच करेगा। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है गाइस कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, इसका मतलब क्या है। अब देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कौन, ये जो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन है, अब यहाँ पे निगेटिव है, इसके बारे में हम बताते हैं आगे। ठीक है, जब ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ये जो है ये वाला निगेटिव जो है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तब क्या बनेगा, तब ये हो जाएगा इसका इस प्रकार से। ठीक है, तो हो जाएगा इस प्रकार से, कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड ये होगा N और पॉजिटिव डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, अब यहाँ से ये डबल बॉन्ड और ये क्या हो रहा है, OH हो गया है और ये क्या हो जा रहा है, Cl हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको ये जो है फिर से यहाँ पे और ये जो है वो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पाइलेट। अब इसमें क्या है कि ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से इस प्रकार ये ऐसे। ठीक है,
तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड माइनस, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और ये Cl होगा, और ये यहाँ पर N और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, नहीं अब ये प्लस हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा O माइनस। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की क्रियाएं हैं, है ना। उसके बाद ये जब यहाँ इन्वॉल्व होगा तो ये जो लिविंग ग्रुप के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ये जो है कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होगी, ये इस प्रकार का ये हो जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा N प्लस डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा O माइनस और ये क्या हो जाएगा OH। ठीक है, तो ये कहता है गाइस कि इस प्रकार से कुछ प्रोसेस होता है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल किस प्रकार से इसको अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम सभी को लिख लेते हैं, सभी को बना लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, एक जब हम लोग मेटा पढ़ लेते हैं, ठीक है, मेटा पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए कहता है मेटा पर वाला ये जो है आपका ये है ना, इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं N, नाइट्रो ग्रुप को लगाते हैं। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या लगा हुआ है, ये क्लोरीन हैलोजन के रूप में। अब यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो है कोई मान लिया जाए कि OH ग्रुप आया अटैक करेगा, ये OH ग्रुप आया अटैक करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे मान लिया जाए अटैक किया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसको जो है इस प्रकार से कुछ होगा। तो देखिए सबसे पहला जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या है O माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है कि ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये Cl हो जाएगा, और ये यहाँ पे OH जुड़ गया, जो ये वाला OH जुड़ा है वो यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ये जो है आपका ये वाला यहाँ और ये यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्रोसेस, ये जो है आपका इस प्रकार से कुछ होगा, कुछ इस प्रकार का प्रोसेस बनेगा। ये आप देख रहे हैं मेटा पे, है ना, ये डबल बॉन्ड, ये O माइनस और ये प्लस हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आ गया, और ये क्या हो जाएगा डबल, और ये यहाँ पे Cl हो जाएगा, और ये यहाँ पे OH हो जाएगा। राइट, अब कहता है गाइस कि यहाँ पे जो है अब जो है ये इन्वॉल्व होगा कहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला जो है ये इसको ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ पे इस प्रकार से, है ना, और यहाँ पे माइनस, और ये जो है वो इस प्रकार से, ये N डबल बॉन्ड O और ये O माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे Cl होगा और ये यहाँ पे OH। ठीक है, अब कहता है गाइस कि यहाँ पे जो ये है ये फर्दर यहाँ पे जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा बाहर। जैसे ही ये बाहर होगा तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है वो क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका इस प्रकार का प्रोसेस बनेगा, कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से। ये N है, ये डबल बॉन्ड O है, और ये क्या है O माइनस है, और ये प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस बन गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये जो है इस प्रकार का प्रोसेस बना, है ना, और ये आ गया OH। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं, बारी बारी से हम लोग देखेंगे, सभी कुछ देखेंगे। ये रहा मेरा क्या, ऑर्थ सॉरी मेटा पे जब हम नाइट्रो ग्रुप को लगाएंगे, नाइट्रो ग्रुप के रूप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक पैरा पर भी क्या होता है, पैरा के बारे में।
ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो देख लेते हैं पैरा पोजीशन में ये हो जाएगा ये नाइट्रो, ठीक है, ये आपका बेंजीन, ये नाइट्रो, यहाँ पे एन हो जाएगा ओ माइनस प्लस और ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर क्लोरीन रहेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मान लिया जाए OH माइनस ही आया है ना, ये यहाँ पे क्या करेगा अटैक करेगा, जाहिर सी बात है ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके का कुछ बनेगा, ये है ना, ये बनेगा, यहाँ पे ये N हो जाएगा और ये जो होगा N पॉजिटिव, ये जो होगा N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा O माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज और ये यहाँ पे Cl आ गया और ये यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा इन्वॉल्व करेगा, ये जो है आपका इन्वॉल्व यहाँ पे करेगा और ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो बनता है वो क्या बनेगा, ये इस प्रकार का कुछ बनेगा कंपाउंड, ये हो जाएगा N, ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा O निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अब निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डबल और ये क्या हो जाएगा Cl और ये क्या हो जाएगा OH, राइट। अब यहाँ पे क्या है ये डबल है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इस प्रकार से और ये यहाँ जो होगा इस प्रकार से, ठीक है। तब जाकर के ये क्या हो जाएगा इन्वॉल्व, तब इसमें हम क्या देख रहे हैं ये जो है O, ये इस प्रकार से माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब ये N जो है वो क्या है डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा O माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ClOH और ये क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जब यहाँ इन्वॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा ये बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पे कि ये जो बनेगा कंपाउंड वो क्या बनेगा, वो देखिए ये फाइनल प्रोडक्ट मेरा जो बना वो क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो है वो N है, डबल बॉन्ड O है और ये क्या हो जाएगा O माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा फाइनल। अब हमको क्या करना है इसमें एनालिसिस करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको देखना है कि किस प्रकार से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो सब में प्रोडक्ट वही बना है, ठीक है, जैसा कि लगभग देख रहे हैं, लेकिन इफेक्टेशन जो है वो सब में क्या है अलग अलग है। सबसे पहले जो देखिएगा सबसे ज्यादा इफेक्टेशन क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे कि हम लोग देखे थे कि ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये क्या है मेटा है। इसमें भी ये क्या है ये जो पोजीशन देख रहे हैं ना वो ऑर्थो है, ये मेटा है और ये क्या है पैरा है। इसमें भी क्या है ये ऑर्थो है और ये मेटा है और ये क्या है पैरा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं इसके द्वारा जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है और सॉरी ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन जो है, तो इसमें क्या है कि ऑर्थो पर जब नाइट्रो ग्रुप लगाए है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जब लगाए तो क्या हुआ कि जैसे ही इस पे अटैक किया OH माइनस, ये जो देख रहे हैं OH माइनस जैसे ही इस पे अटैक किया तो ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट कर गया ये माइनस के रूप में, ये जो माइनस देख रहे हैं ना वो माइनस के रूप में शिफ्ट किया और ये तो पॉजिटिव नाइट्रोजन का है। तो कहता है गाइस कि आप लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पे ये पॉजिटिव चार्ज है
और ये पॉजिटिव चार्ज क्या दिखा रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप होता है दैट मीन्स क्या, वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज़रूरत होगी, यानी वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो खींचेगा तो क्या हो जाएगा, अब इस जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे ये निगेटिव आएगा, तो निगेटिव जब आएगा तो ये क्या करेगा, उस निगेटिव डेंसिटी को क्या कर देगा, अपनी ओर खींच लेगा ना, और जब खींचेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर आता है वहीं पे ये क्या है, जुड़ा हुआ है कौन, नाइट्रोजन, ये नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप पर नाइट्रोजन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन उस पे कम है, तो ये क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिसअपियर कर देगा, मतलब डिसअपियर करने का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, कम कर देगा, इस कम करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो निगेटिव है वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ा दे रहा है, ये बढ़ा दे रहा है। ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप बढ़ा दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्थो नाइट्रो पर ऑर्थो पोजीशन पर जब नाइट्रो इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जो ऐड करेंगे तो वो ऑर्थो पोजीशन पर जो क्रिएट होता है, जो वो डेवलप होता है निगेटिव डेंसिटी, वो उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये क्या बना देता है, ये सक्रिय बना देगा, मतलब एक्टिव कर देगा, उसको रिएक्टिविटी को बिल्डअप कर देगा। ठीक है, देखिए अब कहता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, ये जो ये क्या मेटा पोजीशन पे जब हम लोग ये क्या करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, तो देखिएगा जैसा कि यहाँ पर ये मेटा पोजीशन पर निगेटिव नहीं आया है, निगेटिव का डेंसिटी कहीं भी रेजोनेंस को हम जब फॉलो कर रहे हैं तो ये निगेटिव डेंसिटी डायरेक्ट ऑर्थो से डायरेक्ट क्या आ गया, पारा पे आ गया है। तो ये कार्बन, जिस कार्बन से ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे निगेटिव डेंसिटी डेवलप नहीं होता है रेजोनेंस के द्वारा। ठीक है, तो रेजोनेंस के द्वारा डेवलप नहीं होगा, मतलब इसके ये नाइट्रो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन पे निगेटिव का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो एडजेसेंट कार्बन वाले पर से तो ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी खींचेगा नहीं। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता तो उससे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। दूसरी बात देखिएगा कि ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यदि इस पे डायरेक्ट निगेटिव होता तो ये डायरेक्ट खींचता है ना, लेकिन अब ये इससे इस कार्बन से ये खींच रहा है और ये कार्बन ऊपर से खींचेगा, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये कहावत वो वाली होगी नहीं, लग्गी से घोड़ा घास खा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डायरेक्ट ये क्या कर रहा है, ये निगेटिव को अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी अपेक्षा जो है डायरेक्ट की अपेक्षा ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस इफेक्टिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम क्या करेगा, डिसअपियर करेगा, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मैक्सिमम है उसकी स्टेबिलिटी को ये कम बढ़ाएगा, और इस प्रकार से जो मेटा जो होता है वो लेस इफेक्टिव होता है, किसको, रिएक्टिविटी को बढ़ाने में। किसका रिएक्टिविटी, तो हेलोएरीन का, मतलब क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं यहाँ पे हेलोएरीन के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये मेटा पोजीशन वह पोजीशन है बेंजीन का जहाँ पे हम लोग जब हेलोएरीन का देखते हैं उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं तो निगेटिव डेंसिटी मेटा पर कहीं आता नहीं है। तो जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियोस में भी हम बताए थे कि कहाँ पे निगेटिव डेंसिटी आता है जनरली, तो वो कहाँ आ रहा है, दो ऑर्थो पे आ रहा है और एक पैरा पे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो डिस्टिंग्विश हो गया कि ऑर्थो और नाइट्रो में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, तो ऑर्थो शो करेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि पैरा की बात करते हैं, है ना, तो पैरा में क्या होता है ना कि यहाँ पर जो है पैरा पे सेम वही होता है, तो पैरा पर भी क्या होता है, ये निगेटिव डेंसिटी यहाँ पर डेवलप हो जाता है, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये निगेटिव डेंसिटी यहाँ पे आता है जहां से उस कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रो ग्रुप क्या है, अटैच्ड है, और डायरेक्ट नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो ये क्या करेगा, ये इसको
कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो क्या होगा, इजिली वे में न्यूक्लियोफाइल्स इस पे क्या करेगा, अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम लोग करते हैं हैलोएरिन में, तो ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम होता है तो न्यूक्लियोफाइल्स वहां पे मतलब उस हैलोएरिन पे अटैक करना उसका थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स पहले से क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ज्यादा है। ठीक है, और वो क्या करेगा कि बेंजीन रिंग पर जब नेगेटिव डेंसिटी बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो वहां पे जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव होने के कारण दोनों में क्या हो जाएगा, हल्का रिपल्सन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये उसी तभी जाएगा, ये मतलब इजी वे में ये आसानी से अटैक तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाए, हैलो बेंजीन या क्या हो जाएगा, हैलोएरिन पे कम हो जाए। तो कम कौन करेगा, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कम कब करेगा, जब वो डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसमें कहता है पैरा जो है, पैरा ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए होता है, कारण क्या है ना कि ये जो पैरा पोजीशन पे ये जो देख रहा है सामने, ये सामने वाला ग्रुप जो है ये पैरा क्या है, डायरेक्ट इसके साथ इन्फ्लुएंस है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा रेजोनेंस में, देखिए अब ऑर्थो पे क्या है ना कि यहाँ पर ये घूमते हुए यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली यहाँ तक जाएगा। तो ये पैरा पोजीशन पर जब कोई समूह लगता है, इलेक्ट्रॉन अपने समूह लगता है, उसका प्रभाव ऑर्थो से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पर अगले कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी को। तो फाइनली आई होप समझ में आया होगा कि मेटा पर नाइट्रो ग्रुप जुड़कर कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि मेटा पर आता ही नहीं है। जैसे मान लिया जाए एग्जांपल एक लेते हैं कि कोई चोर है ना, तो कोई चोर है तो मतलब 3 अलग अलग चोर है, जैसे एक नाइट्रो ग्रुप, दूसरा नाइट्रो ग्रुप, तीसरा नाइट्रो ग्रुप। एक जो चोर है वो गया कहाँ पे, मतलब गलती से हिल गया गरीब के घर में। तो गरीब के घर में तो वहां तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसका कोई फायदा है। तो वही कह रहा है कि ये मेटा पोजीशन पर जब नाइट्रो जुड़ा है, इसका मतलब क्या है कि मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का घनत्व आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ये इस कार्बन पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो ही नहीं रहा है, तो ये बेचारा इसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी सहायता से, इस कार्बन की सहायता से इसको क्या करेगा, डिसअपियर करेगा। तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, एक डायरेक्ट खींच रहा है, ये ऑर्थो वाला डायरेक्ट खींच रहा है ना, और ये पैरा वाला भी डायरेक्ट खींच रहा है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे क्या हो जाता है, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का घनत्व आ जा रहा है ना। तो ये पैरा और ऑर्थो वाला डायरेक्ट खींच रहा है, मेटा वाला क्या हो रहा है, डायरेक्ट नहीं खींच रहा, क्योंकि इसके जिस कार्बन से ये जुड़ा है उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आता है। तो इस प्रकार से मेटा जो है ऑर्थो एवं पैरा की अपेक्षा क्या है, कम रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिव बनाएगा किसको, हैलोएरिन को। ठीक है, लेकिन ऑर्थो और मेटा में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, तो पैरा और ऑर्थो में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, तो ये पैरा पोजीशन वाला। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी, तो क्या है रिएक्टिविटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखेंगे reactivity towards nucleophilic substitution, nucleophilic substitution। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता, यानी क्या देखेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति क्रियाशीलता।
के प्रतिक्रियाशील, ठीक है। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रतिक्रियाशील, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लिया जाए ये हो जाएगा क्या कि ये है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा NO2 ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे दिखा देते हैं, नहीं यहाँ पे NO2, दूसरा हो जाएगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा Cl, और ये हो जाएगा सॉरी दूसरा हो जाएगा ऑर्थो पे, ठीक है। तीसरा काम होगा मेटा पे, तीसरा काम हो जाएगा मेटा पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NO2, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, दूसरा में रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है कि ये रिएक्टिविटी को शो करेगा, है ना। तो दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो करेगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये करेगा। और जब हम लोग क्या देखते हैं, ये इस प्रकार का और रिएक्टिविटी को देखते हैं, क्या हो जाएगा इसमें, ये जो है देखिए, ये जो होगा क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, उसके बाद क्या है, ये क्या हो जाएगा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, है ना। ये क्या हो जाएगा डायनाइट्रो, 2 नाइट्रो ग्रुप लगेगा, एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक ये होगा, एक ये भी होगा, यहाँ पे NO2 और यहाँ पर NO2, और क्या हो जाएगा यहाँ पर NO2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा नाभिक रागी के प्रतिक्रियाशीलता किसका होगा, तो किसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह इस पर जुड़ा हुआ है। तो ये जो बेंजीन वलय है, बेंजीन रिंग है, उस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। और जब सबसे कम इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स आसानी से अटैक करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा, और ये इस पे उससे कम हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या हो गया, कम हो गया, उससे इस पर उससे कम हो जाएगा, और सबसे कम इस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति हेलोएरीन के रिएक्टिविटीज को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखें, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यदि वीडियोस अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए यूज़फुल हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम एक नए वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।